So after studying the general characteristics, now we will discuss the occurrence of the algae. Occurrence की अगर बात करें तो किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म की तरह एल्गी जो है वो प्लांट है, ऑटोट्रॉपिक है, तो खुद अपना फूड बना सकते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं है किसी और ऑर्गेनिज्म पे। यूबिक्विटस या कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है इनका, लगभग हर जगह पर ये पाए जाते हैं। यूबिक्विटस या कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन का या यूबिक्विटस का मतलब है सर्वत्र, प्रेजेंट एवरीवेयर। अब एवरीवेयर में एक्सट्रीम कंडीशंस भी हो सकते हैं और नॉर्मल कंडीशंस भी होते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉप है तो किसी पर डिपेंड नहीं है। हर एक तरह के इकोसिस्टम में, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, और इनके अलावा अनयूजुअल हैबिटाट्स भी होते हैं। अनइनहेबिटेड प्लेस भी, जहां पर कोई नहीं रहता, यानी जहां पर इंसान या कोई अदर एनिमल्स नहीं रहते, ऐसी जगह पर भी एल्गी पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्वेटिक सिस्टम में है, यानी कि वाटर में। टेरेस्ट्रियल सिस्टम में बहुत कम पाए जाते हैं। लेस नंबर ऑफ द एल्गी आर फाउंड इन द टेरेस्ट्रियल सिस्टम एंड आल्सो द लेस नंबर ऑफ एल्गी आर फाउंड इन द अनयूजुअल हैबिटेट। सो मोस्ट ऑफ द अकरेंस ऑफ एल्गी इज इन द एक्वेटिक सिस्टम। वाटर जहां पर है, लाइफ जहां पर बेसिकली एल्गी की, वो वाटर के अंदर ज्यादा है, क्योंकि इवोल्यूशन भी लाइफ का वाटर से ही हुआ था। साइनोबैक्टीरिया भी वाटर में इवोल्व हुए थे, तो जब प्लांट के अंदर इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया टू एल्गी, तो पहले वाटर एल्गी आए, ठीक है। फिर धीरे धीरे लैंड की तरफ जब शिफ्ट हुए प्लांट, तो वो ब्रायोफाइट बने, टेरिडोफाइट बने, जिम्नो बने या एंजियोस्पर्म बने। सिमिलरली एक्वेटिक की अगर बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा मोर अकरेंस है, तो उसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं। एक मैरीन एक्वेटिक, ठीक है, मैरीन का मतलब है जैसे ओशन है, समुद्र है या बड़े बड़े महासागर हैं, उनके अंदर एल्गी पाई जाती है। दूसरा एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एल्गी, ऐसे एल्गी जो किसी रिवर में, किसी पॉन्ड में, जहां फ्रेश वाटर सोर्स है, जो पीने लायक पानी है, उसमें भी एल्गी पाई जाती है, और मैरीन सिस्टम में भी। मेजर जो पार्ट है एक्वेटिक में वो मैरीन है, माइनर जो पार्ट है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो अकरेंस की अगर बात करें तो यूबिक्विटस है, प्रेजेंट एवरीवेयर, हर एक तरह की जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर ये पाए जाते हैं, चाहे एक्वेटिक हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, या कुछ तरह के अनयूजुअल हैबिटेट भी हो। अनयूजुअल में हम सॉइल भी है, रॉक भी है, आइस है, ठीक है, स्नो है, आइस या स्नो, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में भी ये पाए जाते हैं। इवन एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, एंडोजोइक, या एनिमल्स के सरफेस पर भी पाए जाते हैं, जैसे एपिजोइक। तो कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स में, अदर देन दैट एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल में। तो एक एक करके हैबिटेट डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एक्वेटिक, और द वेरी फर्स्ट दैट वी विल डिस्कस इज द एक्वेटिक। एक्वेटिक सिस्टम में पाए जाने वाले एल्गी कितने तरह के होते हैं? Aquatic word itself represents the water system. That means the algae which are present in the water. So that may be fresh water, that may be marine. Fresh water sources mainly refers to the rivers, any kind of the streams, lake, pond. Okay, these are some source of the fresh water algae. Generally, the salinity is low as 10 ppm. वेरी लेस सैलिनिटी इज देयर। सॉल्ट्स तो देखिए होंगे, एज ए मिनरल्स जो है सॉल्ट होंगे, आयंस भी उसके अंदर होंगे, बट 10 ppm से कंसेंट्रेशन कम होगी। ओके, तो इस तरह के सोर्सेज में जो एल्गी पाई जाती हैं वो फ्रेश वाटर एल्गी कहलाएंगे। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रेश वाटर एल्गी के, कुछ एग्जांपल बता देता हूं। एक जीनस होता है बहुत कॉमन है, कैलेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। इसके बहुत से स्पीसीज हैं, तो मैक्सिमम जो स्पीसीज है कैलेमाइडोमोनास के, वो हमारे फ्रेश वाटर एल्गी हैं, ठीक है। वॉलवॉक्स जो होता है, कॉलोनियल एल्गा है ये भी, वॉलवॉक्स, ये भी फ्रेश वाटर एल्गी है। यूलोथ्रिक्स जो है, ग्रीन एल्गी हैं ये सारे, ये भी फ्रेश वाटर एल्गी है। कैरा जो होता है, कैरा के कुछ स्पीसीज जो है वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम जो है वो एक्वेटिक है और कैसे हैं, फ्रेश वाटर हैं। ऊडोगोनियम भी फ्रेश वाटर एल्गी है, ग्रीन एल्गा है ये भी, ऊडोगोनियम। स्पाइरोगायरा साइनोबैक्टीरिया है, ये भी फ्रेश वाटर फॉर्म है। नॉस्टॉक जो होता है ये भी फ्रेश वाटर एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है। ऑसिलेटोरिया जो होता है ये भी फ्रेश वाटर एल्गी है।
OSCILLATORIE. So these are some freshwater algae. They are generally found in the freshwater sources, river, lake, pond, etc. And salinity is very, very less. Whereas if I talk about some marine algae, marine refers to the marine ecosystem which is generally saline. So salinity is more, up to 33 to 44, 45%. Salinity is there. इट मीन्स वहां पर नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कोई भी फ्रेश वाटर एल्गी भी अगर है तो वो मैरीन इकोसिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकती। अनडाउटेडली एक्वेटिक में जो एल्गी पाए जाते हैं उनको वाटर तो चाहिए, लेकिन वाटर के अंदर सैलिनिटी कंसंट्रेशन वेरी करती है। फ्रेश वाटर वाले एल्गी मैरीन में नहीं रह सकते, मैरीन वाले एल्गी फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो एक मेजर पार्ट है, मैंने कल भी बताया था, अर्थ की जो ऑक्सीजन है उसका 70% तक पार्ट एल्गी ही देते हैं, यानी मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस है वो एल्गी करते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। अदर देन दी नॉर्मल प्लांट्स, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, एंजियोस्पर्म हो चाहे जिम्नोस्पर्म हो या ब्रायो हो, टेरिडो हो, उन सब का नंबर है जो है वो बहुत कम है एल्गी से। और एल्गी का ऑर्गेनाइजेशन भी वेरी करता है। एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी हो सकती है बहुत छोटी सी, और 150 फीट तक के भी एल्गी हो सकते हैं। तो खुद एल्गी भी बहुत डाइवर्स है, डिपेंडिंग अपॉन दियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, दैट वी विल डिस्कस इन दी अपकमिंग वीडियोस। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैरीन एल्गी का एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ। ओशन हो चाहे सी हो चाहे एस्चुरीज हो, तो अलग अलग वाटर सोर्स है जहाँ पर मैरीन एल्गी पाए जाते हैं। जैसे कि ज्यादातर जो होते हैं वो ब्राउन या रेड एल्गी पाए जाते हैं। मैक्सिमम ग्रीन एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ ग्रीन एल्गी है जो मैरीन भी हैं। अदर देन दैट मैरीन जो इको एल्गी सिस्टम की हम बात करें तो उसमें ज्यादातर मेंबर जो है वो ब्राउन या रेड एल्गी के हैं, दैट इज फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी को फियोफाइसी कहते हैं और रेड एल्गी को रोडोफाइसी क्लास हम कहते हैं। तो रोडोफाइसी के और फियोफाइसी के मेंबर जो है वो मैक्सिमम मरीन है। फियोफाइसी में तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मेंबर्स आर मैरीन। रोडोफाइसी में ऐसा है कि 50% मेंबर्स मैरीन हैं, 50% जो है वो फ्रेश वाटर हैं। तो अगर कोई एक ऐसी क्लास कही जाए जो हार्डली या जो मतलब स्ट्रिक्टली क्या है मैरीन इकोसिस्टम में होती है, तो वो फियोफाइसी है। सारे के सारे ब्राउन एल्गी के मेंबर मैरीन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा रोडोफाइसी ज्यादा पाई जाती है। तो कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। सरगसम, सरगसम एक ब्राउन एल्गी है, एज अ फूडर भी यूज करते हैं, चारे की तरह यूज करते हैं जापान वगैरह में, न्यूट्रिटिव भी होती है, ठीक है। लेमिनेरिया, ये भी ब्राउन एल्गी है, क्योंकि मैंने बताया था ना ब्राउन एल्गी ज्यादातर मैरीन इकोसिस्टम का पार्ट है। एक्टोकार्पस, छोटा सा एल्गा होता है, एल्गा इज सिंगुलर वर्ड, एल्गी इज द प्लूरल वर्ड। हार्डली 1.5 से 2 फुट का होता है मैक्सिमम एक्टोकार्पस, वो भी क्या है ब्राउन एल्गी है। पॉलीसाइफोनिया, दिस इज रेड एल्गी। ये कुछ मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं, 4 जो आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा बेंगिया, ठीक है, पैडिना, बॉटनिकल नेम शुड बी अंडरलाइन, और कोलेरपा। So there are thousands and hundreds of the algae that are marine and hundreds and thousands of the algae that are freshwater. सभी के नाम हम याद नहीं रख सकते, ना ही हमें रखने हैं। These are the most common freshwater algae, these one, and these are the most common marine algae. So the remarkable habitat or the first habitat is the aquatic algae. In the occurrence, we have studied the aquatic algae, the algae which are found in the water system or the water ecosystem, either that is freshwater or that is marine. एक्वेटिक के बाद कुछ टेरेस्ट्रियल एल्गी भी होते हैं, वो एल्गी जो लैंड पर पाए जाते हैं। देखिए टेरेस्ट्रियल एल्गी वो हैं जो लैंड पर पाए जाते हैं, एक्वेटिक वो थे जो वाटर में पाए जाते हैं। अब लैंड में वेरी करता है, सॉइल सरफेस पर हो सकते हैं, अंडर द सॉइल सरफेस हो सकते हैं, रॉक्स पर हो सकते हैं, वॉल्स पर हो सकते हैं, और कुछ अनयूजुअल प्लेसेस पर भी। अनयूजुअल प्लेसेस होने का मतलब जैसे मान लीजिए किसी दीवार पर लग गए, वॉल पर, ऑल्दो आई हैव मेंशन, किसी विंडो पर लग गए, ठीक है। कभी कभी जहां पर हम कपड़े सुखाते हैं उस पोर्शन पर भी लग जाते हैं। तो एल्गी कहीं भी लग सकती है जहां भी उसको मॉइस्चर मिले, जहां भी ह्यूमिडिटी हो।
तो वो सभी एल्गी जो एक्वेटिक नहीं है या अनयूजुअल हैबिटाट में नहीं है, बेसिकली लैंड पर पाए जाते हैं, चाहे वो सॉइल सरफेस हो, अंडर द सॉइल हो, रॉक हो, उन सबको हम टेरेस्ट्रियल एल्गी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल एल्गी में जो अंडर द सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है, उनको हम क्रिप्टोफाइट कहते हैं। क्रिप्टोफाइट्स। फाइटा वर्ड का मतलब होता है प्लांट, और फाइट्स का मतलब भी प्लांट, वो प्लूरल है, ठीक है। तो फाइटा वर्ड प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, फोटो वर्ड लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो फाइटा और फोटो में कंफ्यूज नहीं होना। क्रिप्टोफाइट का मतलब जो सॉइल के अंडर में, अंडर द सॉइल। और अगर सरफेस पर मिलते हैं तो सरफेस पर जो होते हैं, अब क्योंकि एल्गी है तो मोस्टली ऑटोट्रॉपिक ही होंगे, बट टेरेस्ट्रियल में कुछ एल्गे ऐसे भी हैं जो सैप्रोफाइट हैं। अब बेसिकली सैप्रोफाइट तो बेटे हेट्रोट्रॉप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉप का मतलब होता है आप किसी या कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी और से फूड लें। तो हेट्रोट्रॉप में भी दो कैटेगरी है, वो पैरासाइट भी हो सकते हैं या सैप्रोफाइट हो सकते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचा के न्यूट्रिशन लेते हैं। सैप्रोफाइट वो है जो डेड डिकेइंग मटेरियल से, यानी सॉइल सरफेस पर ऑलरेडी कोई प्लांट रिमेन है, मान लीजिए डेड है या किसी एनिमल का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, तो रिमेन्स हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं। इसका मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब ये ऑटोट्रॉपिक नहीं है। तो ये एक्सेप्शनल है। कुछ एल्गी सैप्रोफाइट जो होते हैं वो एक्सेप्शनल है, अदरवाइज प्लांट या पूरा का पूरा प्लांट किंगडम जिसमें एल्गी जो है मोस्ट प्रिमिटिव है, वो ऑटोट्रॉपी होते हैं। बहुत कम एल्गी ऐसे हैं जो सैप्रोफाइट हैं, या बहुत रेयर एल्गी ऐसे हैं जो पैरासाइट हैं। अदरवाइज सारे के सारे एल्गी ऑटोट्रॉपी होते हैं। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। ऐसे प्लांट भी हैं जो ऑटोट्रॉप नहीं है, बट फिर भी उनको हमने उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से प्लांट किंगडम में रखा हुआ है। जैसे कसकटा जो होती है अमरबेल, ठीक है, जैसे प्लांट होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे सनड्यू, ड्रोसेरा, निपेंथस, वो सब भी क्या है, क्लोरोफिल से फूड नहीं बनाते, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो इंसेक्ट को खाकर इंसेक्टिवोरस प्लांट अपना फूड लेते हैं। तो सिमिलरली एल्गी भी कुछ सैप्रोफाइट हैं जो किसमें आती हैं, टेरेस्ट्रियल में आती हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया अनयूजुअल प्लेसेस, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लेसेस, रॉक्स हो गया, वॉल्स हो गया, इनके ऊपर वो पाए जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स की मैं बताता हूँ जो हमारे कॉमन टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं, जैसे ऑसिलेटोरिया सेंटा। ऑसिलेटोरिया हमने एक्वेटिक में भी पढ़ा था, बट दैट वाज अ डिफरेंट स्पीसीज। एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑसिलेटोरिया की, ऑसिलेटोरिया सेंटा, दिस स्पीसीज इज टेरेस्ट्रियल, ठीक है। इसी तरह से वॉचेरिया, मोस्ट कॉमन जो पूछा जाता है जनरली एग्जामिनेशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो टेरेस्ट्रियल का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वॉचेरिया। स्पीसीज लिखेंगे तो जिमिनेटा। क्लोरेला की एक स्पीसीज टेरेस्ट्रियल है, अदरवाइज क्लोरेला भी क्या है हमारा एक्वेटिक एल्गी होता है। क्लोरेला लाइकीना। ये तीन स्पीसीज हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं। इसके अलावा यूग्लिना के कुछ स्पीसीज है जो टेरेस्ट्रियल हैं। फॉर्मिडियम भी एक स्पीसीज होता है। फॉर्मिडियम एक एल्गा है जो सारे टेरेस्ट्रियल हैं। तो इसमें एटलीस्ट दो आप एग्जांपल याद सकते हैं, ऑसिलेटोरिया सेंटा और वॉचेरिया। दीज आर दी टेरेस्ट्रियल एल्गी। क्लोरेला जो है इसको हम स्पेस फूड भी कहते हैं, ठीक है। जब स्पेस में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स तो वो अपने साथ पराठे नहीं ले जाएंगे, वो एक एल्गी ले जाते हैं, बीइंग अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज दी क्लोरेला। सो दीज आर दी टेरेस्ट्रियल एल्गी। देखिए कुछ एल्गी ऐसे हैं, चाहे वो एक्वेटिक हों और चाहे वो टेरेस्ट्रियल हों, बट उनका हैबिटाट जो है वो रिमार्केबल है या अनयूजुअल है, ठीक है। जैसे कि हेलोफिटिक एल्गी। देखिए सभी मैरीन एल्गी हेलोफिटिक नहीं है। हेलोफिटिक, हेलोफाइट का एक जनरल मतलब होता है जहां पर सैलिनिटी बहुत हाई हो, सलाइन कंसेंट्रेशन हो। ऐसा कोई फ्रेश वाटर फॉर्म, कोई नदी, कोई तालाब ऐसा जिसके अंदर साल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो ओशंस हैं वो हेलोफाइट ही हो गए या उनके अंदर पाए जाने वाले सारे प्लांट हेलोफाइट हो गए। बेसिकली कोई फ्रेश वाटर सोर्स जब उसके अंदर सैलिनिटी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है और वहां कोई प्लांट पाया जाए तो वो हेलोफाइट कहलाता है। हेलोफाइट प्लांट का मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, राइजोफोरा। मैंग्रोव फॉरेस्ट आप लोगों ने सुने होंगे, नहीं सुने तो गूगल करके आप देख सकते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर, ठीक, उसके अंदर एक प्लांट पाया जाता है राइजोफोरा प्लांट। इसका एक खासियत होता है इसके अंदर न्यूमेटोफोर, इसकी जो रूट होती हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, ये उनके अंदर पाई जाती है। तो ये तो प्लांट हो गया बेसिकली हेलोफाइट, ठीक है। तो एल्गी जो हेलोफिटिक है यानी हाई सलाइन कंसेंट्रेशन में पाई जाती है उनको हम हेलोफिटिक एल्गी कहते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ओशन वाली को हेलोफिटिक नहीं कहेंगे,
फ्रेश वाटर फॉर्म में ही अगर सैलाइन कंसेंट्रेशन कहीं पर ज्यादा, जैसे किसी रिवर में, पॉन्ड में, तो उनको हम कहेंगे हेलोफिटिक एल्गे। ओके, द माइक वाज म्यूटेड। थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। सी, तो इनको यूरेहेलाइन एल्गी भी हम कहते हैं, ठीक है। हेलोफिटिक का ही दूसरा नाम है। हेलोफाइट के लिए ही एक अदर वर्ड है, यूरेलाइन वर्ड रिप्रेजेंट करता है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को। तो एक एग्जांपल है कैलेमाइडोमोनास एरेनबर्गी, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। सी स्टैंड्स फॉर द कैलेमाइडोमोनास। तो एरेनबर्गी जो स्पीसीज है ये पाई जाती है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में, ठीक है। ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो। इसके अलावा स्टिफेनोप्टेरा एक और एल्गी है, स्टिफेनोप्टेरा स्पीसीज। ये भी हेलोफिटिक एल्गी है जो हाई साल्ट कंसेंट्रेशन में पाई जाती है। दिस एग्जांपल वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट और दिस एग्जांपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलेमाइडोमोनास एरेनबर्गी। इसके अलावा सिम्बायोटिक हो सकते हैं एल्गी। सिम्बायोटिक कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बट बेसिकली क्योंकि हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो एल्गी जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ म्यूचुअल एसोसिएशन में रह रहे हैं, और वो एसोसिएशन कैसा है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, यानी दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह की एल्गी को हम सिम्बायोटिक एल्गी कहते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जैसे लाइकन्स। लाइकन खुद एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर फंगस है प्लस एल्गी है, ठीक है। तो एल्गी जो है जब एसोसिएशन में रह रहे हैं किसी फंगस के साथ, ग्रीन एल्गी एक तो, और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी, इन दो क्लास के मेंबर ज्यादा रहते हैं किसके साथ, फंगस में एसोसिएशन के साथ। फंगस में भी एस्कोमाइसिटीज या बेसिडोमाइसिटीज, इन दो क्लास की एसोसिएशन होती है एल्गी के साथ, वो कहलाते हैं लाइकन्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सिम्बायोटिक एल्गी। उसके अलावा नॉस्टॉक जो है, नॉस्टॉक भी बहुत से अदर प्लांट्स के साथ या ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन में रहता है, चाहे नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए रहे, ठीक है, क्योंकि ये खुद भी ऑटोट्रॉपिक है तो फूड के लिए तो रहेगा नहीं, सिम्बायोसिस में फूड के लिए नहीं रहता, ये बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए या हैबिटाट के लिए, ठीक है। नॉस्टॉक अदर ऑर्गेनिजम्स में रहता है, जैसे कि एंथोसिरोस के साथ। एंथोसिरोस खुद एक प्लांट है, ब्रायोफाइट, उसके साथ ही एसोसिएशन में रहता है, तो ये नॉस्टॉक क्या है, सिम्बायोटिक वो है एल्गा। इसी तरह से एनाबिना, एनाबिना भी एक साइनोबैक्टीरिया है, बिल्कुल नॉस्टॉक के ही जैसा होता है, वो भी साइकस के रूट्स में रहता है। साइकस के रूट के अंदर जब एनाबिना रहता है, इस तरह से हम टीएस जब देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन, ऐसे एक लेयर होती है, तो ये कहलाती है कोरोलॉइड रूट। साइकस की एक स्पेशल रूट है कोरोलॉइड रूट। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोरोलॉइड रूट किस में होती है, साइकस में, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, और उसके अंदर कौन सा एल्गी रहता है, तो एल्गी रहता है एनाबिना। सो दीज आर दी सिम्बायोटिक एल्गी। इसी तरह से क्रायोफिटिक एल्गी होते हैं अनयूजुअल हैबिटाट्स में ही। हम वर्ड एल्गी साथ रख रहे हैं, अगर क्रायोफिटिक प्लांट लिखें तो वो प्लांट जो आइस में पाए जाते हैं, एल्गी लिख रहे हैं तो एल्गी की बात करेंगे। क्रायोफिटिक प्लांट वो होते हैं जो आइस में या स्नो में पाए जाते हैं। नॉर्थ पोल पर कंट्रीज जो है, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, वहां पर जो है ना पहाड़ों पर ऐसे आइस के माउंटेन है, वो या तो हमें रेड दिखाई देते हैं, एक लेयर सी होती है रेड, ग्रीन लेयर होते हैं, ब्लू लेयर होते हैं, तो ये सारे लेयर एल्गी की वजह से हैं। यानी वहां ऐसी एल्गी पाई जाती हैं जो स्नो पर ग्रो कर रही हैं या आइस पर ग्रो कर रही हैं, उन सभी एल्गी को हम क्रायोफिटिक एल्गी कहते हैं। जो अल्पाइन रीजन है या जो आर्कटिक माउंटेन्स हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल के जो माउंटेन्स हैं, उनका जो रेड कलर है वो एक एल्गी की वजह से होता है, हेमाटोकॉकस निवेलिस की वजह से। मैं लिख देता हूं, रेड कलर ऑफ माउंटेन इन एल्प्स, अल्पाइन रीजन है एल्प्स, नॉर्थ पोल पर है रीजन, उत्तरी जो हमारा ध्रुव है उस पर जो पहाड़ पाए जाते हैं, बर्फ के पहाड़, क्योंकि पोल्स की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो वो जो रेड कलर है वो एक एल्गी की वजह से है, हेमाटोकॉकस निवेलिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। हेमाटो
कोकस, ये जीनस है हिमेटोकोकस, और निवेलिस, दिस इज द स्पीसीज। तो इसकी वजह से रेड कलर होता है। ग्रीन जो स्नो है यूरोप में, वो कैलामाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस की वजह से है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एमएससी एंट्रेंस में बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो ग्रीन कलर है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में ग्रीन स्नो पाई जाती है, पहाड़ों का कलर हरा हो जाता है क्योंकि उस पर एक ग्रीन एल्गी कैलामाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस ग्रो करती है। कैलामाइडोमोनास के लिए सी लिख रहा हूं मैं, येलोस्टोनेसिस ये स्पीसीज है, तो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखेंगे हम, येलोस्टोनेसिस। तो कैलामाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस की वजह से ग्रीन कलर पाया जाता है किसका, आइस का। सो दीज आर कॉल्ड दी क्रायोफिटिक एल्गी। इसी तरह से थर्मोफिटिक एल्गी होते हैं अनयूजुअल हैबिटाट में ही, नाम से ही पता चलता है थर्मल एल्गी। थर्मल स्टैंड्स फॉर द टेम्परेचर, जनरली हाई टेम्परेचर। तो बहुत हाई टेम्परेचर में जो एल्गी पाए जाते हैं उनको हम थर्मल एल्गी कहते हैं। आपने एक थर्मल बैक्टीरिया भी सुना होगा, ठीक है, थर्मस एक्वेसिटस, जिससे टैक डीएनए पॉलीमरेज बनता है, TAQ। थर्मस एक्वेसिटस टैक डीएनए पॉलीमरेज, वो जनरली 150 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव करता है वो बैक्टीरिया। तो क्योंकि इतना सर्वाइव करेगा, इसका मतलब उसके एंजाइम्स भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसके अंदर से ही डीएनए पॉलीमरेज लिया जाता है, थर्मस एक्वेसिटस, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर में यूज किया जाता है। तो वो तो एक बैक्टीरिया है, यहाँ मैं एल्गी की बात कर रहा हूँ। बेसिकली वो एल्गी जो 70-80 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव कर सके, या कुछ एल्गी से भी ज्यादा, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं थर्मोफिटिक एल्गी या थर्मल एल्गी। तो ऐसे एल्गी का भी एग्जांपल हमें याद रखना है। एक स्पीसीज होती है ऑस्लेटोरिया की ब्रीविस, वो जो है थर्मोफाइट एल्गी है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। ज्यादातर जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं इसमें। तो एक साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ऑस्लेटोरिया। स्पीसीज है ब्रीविस। ये एक थर्मल एल्गी है, ठीक है, जो 90 डिग्री सेल्सियस तक भी सर्वाइव कर सकती है। इसके अलावा एक और स्पीसीज आप याद रख सकते हो, हेटेरो हॉर्मोगोनियम, एक और जीनस है हेटेरो हॉर्मोगोनियम। This is the genus, not species. So this genus also is found in the thermal conditions, extreme temperature conditions. देखिए जितने भी नाम हैं आपको नोट्स बना के याद रखने होते हैं। हाँ, चाहे तो इनके पिक्चर्स जो है वो आप गूगल करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। जैसा मैंने बताया था क्रायोफिटिक एल्गी, तो उनकी वजह से पूरा कलर रहता है पहाड़ पर, एक लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं। और वो केवल एक सिंगल एल्गी नहीं, बहुत सारे एल्गी होते हैं। एल्गी है तो माइक्रोस्कोपिक, लेकिन जब एक्सेस अमाउंट में होंगे तो वो कॉलोनी बनाएंगे, और वो कॉलोनी जो है रिमार्केबली दिखेगी दूर से ही। तो पूरे पहाड़ों पर जो किलोमीटर्स तक, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक जो एल्गी फैली है, वो सेम जीनस की एल्गी होती है। जैसा कि मैंने बताया, रेड कलर हिमेटोकोकस की वजह से, या ग्रीन कलर जो है वो कैलामाइडोमोनास येलोस्टोनेसिस की वजह से होता है। ऐसे रिमार्केबल हैबिटाट है लिथोफाइट्स, लिथोफिटिक एल्गी। लिथोफिटिक प्लांट भी होते हैं ऐसे लिथोफिटिक एल्गी, जो मेनली रॉक्स पर पाए जाए, ठीक है। लिथो स्टोन या रॉक सरफेस को हम कहते हैं। तो कुछ एल्गी स्टोन सरफेस पे भी पाए जाते हैं। देखो जनरली एल्गी का अकरेंस जो है वो टेरेस्ट्रियल नहीं है, मेजरली एक्वेटिक ही है। मैंने बताया था आपको, प्योर वाटर प्लांट ही थे एल्गी। धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो लाइफ थोड़ी सी लैंड की तरफ शिफ्ट हुई, तो एल्गी सबसे पहले लैंड की तरफ शिफ्ट हुए। फिर एल्गी इवॉल्व होकर ब्रायोफाइट बने, यानी ब्रायोफाइट जो होंगे लोअर ब्रायोफाइट, वो हाइयर एल्गी से मैच करेंगे उनके कैरेक्टर। सिमिलरली जो हाइयर ब्रायोफाइट हैं वो लोअर टेरिडोफाइट से। सिमिलरली हाइयर जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जैसे कि नीटम जिसके अंदर वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, वो लोअर एंजियोस्पर्म से मैच करते हैं कैरेक्टर। ये तो एवोल्यूशन का एक रूल है। लिथोफिटिक एल्गी वो जो स्टोन या रॉक के ऊपर पाए जाते हैं। एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि नॉस्टॉक के कुछ स्पीसीज, ठीक है, जो क्या हो सकते हैं हमारे लिथोफाइट हो सकते हैं। एक एल्गी होता है जिसको आप याद रखेंगे, ग्लोयोकैप्सा, GLOEOCPCAPSA, ठीक है। ग्लोयोकैप्सा एल्गी जो है ये भी एक लिथोफिटिक एल्गी है। इसके अलावा बहुत कॉमन है बैट्रा कॉस्पेरमम,
बैट्राकोस्पर्मम जो एल्गी है ये भी हमारी लिथोफिटिक एल्गी है। तो हर एक कैटेगरी में अनयूजुअल हैबिटाट में आप एटलीस्ट एक एग्जांपल याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं बहुत सारे एग्जांपल याद रखने हैं, क्योंकि जनरली एमसीक्यू में है जो है ये पूछा जाता है। तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होते हैं, जैसे इसमें मैंने बताया आपको नोस्टॉक के कुछ स्पीसीज ला या ग्लोयोकैप्सिया के कुछ स्पीसीज जो ये पूछे जा सकते हैं। एपिफिटिक एल्गी होते हैं, एपिफिटिक प्लांट भी पाए जाते हैं। एपिफाइट का मतलब कोई भी चीज अगर प्लांट पर रहे, तो एल्गी है इसका मतलब प्लांट पर रहे तो वो एपिफिटिक प्लांट कहलाता है। एल्गी भी तो प्लांट ही है, तो एल्गी जब किसी प्लांट के साथ रहे, वो प्लांट चाहे खुद एल्गी हो, चाहे वो ब्रायो हो, चाहे वो टेरिडो हो, चाहे वो जिम्नो हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो, तो हम सभी को ही क्या कहेंगे, एपिफिटिक कहेंगे। तो एपिफिटिक में बहुत सी कंडीशंस हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। अगर एल्गी एल्गी पर रहे तो वो भी एपिफिटिक एल्गी कहलाएगी। एक एल्गी दूसरी एल्गी पर रह सकती है, ठीक है। जैसे कि साइलोटा प्लूमोसा जो होती है वो रोडोमाइनिया पर रहती है, ठीक है। डाइएटम्स जो होते हैं वो ऊडोगोनियम पर रहते हैं, जैसे डाइएटम्स ऊडोगोनियम पर रहते हैं। तो ऐसे ही बहुत से एग्जांपल आप याद रख सकते हो, केवल एक एक एग्जांपल में बता रहा हूं। एल्गी ब्रायोफाइट पर भी रह सकती है। एक चीज कॉमन रहेगी, एल्गी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, एपिफिटिक एल्गी, तो एल्गी तो कॉमन है। अगर एल्गी ब्रायोफाइट पर रहे, जैसे कि मैंने बताया था एंथोसिरोस के अंदर रहते हैं, ठीक है, जैसे कि नॉस्टॉक है या स्पाइरुलिना है या ऑस्लिटोरिया है, तो वो क्या होंगे हमारे एल्गी ऑन ब्रायोफाइट। एल्गी एंजियोस्पर्म्स पर भी रहती हैं, ठीक है। बहुत सी एल्गी ऐसी हैं जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, हाइयर प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे लेमना के ऊपर ग्रो करती है कोकोनिस, एल्गी ऑन एंजियोस्पर्म्स। ब्रायोफाइट का मैंने बताया नॉस्टॉक एंथोसिरोस के साथ रहता है, ठीक है। एल्गी जिम्नो का भी एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे एनाबिना, एनाबिना एक एल्गी है जो साइकस के रूट्स में रहती है, कोरोलाइड रूट में। ऐसे ही एल्गी एंजियोस्पर्म्स पे भी रहती है, ठीक है। एल्गी जैसे कि कोकोनिस, ये लेमना प्लांट पर रहती है। लेमना जिसको डक वीड हम कहते हैं, कभी कोई फ्रेश वाटर स्ट्रीम जहां पर बहुत दिनों से गंदा पानी जमा है, वहां पर जो है डक वीड्स लग जाते हैं, डक रहती है और उन पर, उनको जो डक होती है वो फीड करती है प्लांट्स पर, जिनको हम डक वीड्स कहते हैं, जैसे कि लेमना। तो लेमना पर भी एल्गी रहती है, जैसे कि कोकोनिस। तो एल्गी अगर प्लांट पर ही रहे तो उसको हम कहते हैं एपिफिटिक एल्गी, एल्गी ऑन द प्लांट्स। सिमिलरली जो एक वर्ड आता है एपिजोइक या एंडोजोइक, जब वो एनिमल्स में रहे, ये तो एग्जाम्पल थे फाइट्स के, जब एल्गी किसी प्लांट के साथ रहे। एपिजोइक या एंडोजोइक भी हो सकती हैं। अगर एल्गी इनसाइड एनिमल रह रही है, किसी एनिमल के अंदर पाई जाती है, तो वो एपिजोइक कहलाएगी। अगर आउटसाइड पाई जाती है या सरफेस पर है, तो वो एंडोजोइक कहलाएगी। सॉरी, एपी मैंने उल्टा बताया बेटा, इसको इंटरचेंज करें। एपिजोइक का मतलब सरफेस पर पाई जाए, एंडो का मतलब इनसाइड द एनिमल। ऐसे लिख देता हूं मैं, एपिजोइक सरफेस पर, एंडोजोइक इनसाइड द एनिमल। जॉइक का मतलब एनिमल और एंडो का मतलब इन, एपी का मतलब आउट। अगर बाहर सरफेस पर रहे तो एपिजोइक, अंदर रहे तो एंडोजोइक। तो एपिजोइक एल्गी का मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है हमारा गिल्स ऑफ फिश में पाई जाती है एल्गी, स्टियोक्लोनियम। ये एक एल्गा है जो गिल्स ऑफ फिशेस में पाई जाती है। तो ये एक एंडोजोइक एल्गी है क्योंकि ये इनसाइड पाई जा रही है, ठीक है। अगर जो है एपिजोइक एल्गी की मैं बात करूं, तो स्नेल्स के ऊपर या बहुत सारे फिशेस के ऊपर भी एल्गी पाए जाते हैं, जैसे कि जू क्लोरेला जो है। सी प्लीज करेक्ट दिस थिंग, स्टिगोक्लोनियम जो बेटा ये गिल्स ऑफ फिशेस में है, तो ये गिल्स जो होते हैं आउटर सरफेस है ना, तो ये एपिजोइक एल्गी है। दिस इज एपिजोइक, ओके, नॉट एंडोजोइक। एंडोजोइक वो है जो अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जू क्लोरेला। जू क्लोरेला, जू क्लोरेला एक एल्गी है जो हाइड्रा के अंदर पाई जाती है, ठीक है, इनसाइड द हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर पाई जाती है, इसलिए ये एंडोजोइक एल्गी है,
ठीक है। स्टिगियोक्लोनियम जो है ये गिल्स ऑफ फिशेस पर पाई जाती है, तो ये एपिजोइक एल्गी है। एक अनयूजुअल हैबिटाट और आता है जिसको हम पैरासिटिक एल्गी कहते हैं। पैरासिटिक, देखिए बहुत रेयर ये चीज है कि प्लांट जो हो वो पैरासिटिक हो, और स्पेशली एल्गी। एक एल्गी है जो पैरासिटिक है और कॉज करती है रेड रस्ट ऑफ टी। ये एक डिजीज है, रस्ट कॉज करती है टी के अंदर। जनरली पैरासिटिक फंगस होते हैं, एल्गी नहीं होते। तो ये जो बीमारी कॉज करती है या ये जो डिजीज कॉज करती है सिफेलरस, वो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है। ठीक है, क्लास है ये क्लोरोफाइसी, और जीनस का नाम है सिफेलरस वेरेसेंस। मैं लिख देता हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिफेलरस वेरेसेंस, VIRESCENS, सिफेलरस वेरेसेंस, ये कॉज करती है रेड रस्ट ऑफ टी। सो दिस इज अ parasitic algae. So these are some unusual habitats or the remarkable habitats of the algae.